Hello, good evening students. Now we take the next topic, that is the types of muscles. तो types of muscles कितने टाइप की होती हैं आपको मालूम है, that is of 3 type. कौन कौन सी है वो 3 types? Number one is the striated muscles. Number 2, that is the smooth muscles. And number 3, that one is the which muscles? Cardiac muscles. Okay, तो हम करेंगे इन तीनों की स्टडी. तो थर्ड वन हो गई कार्डियक मसल्स. तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सी मसल्स? स्ट्राइटेड मसल्स. ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स का छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम. इन मसल्स की सबसे खास बात है कि ये हमेशा पैरेलल होती हैं और इस तरह से बंडल्स में अरेंज होंगी. इन मसल्स की खास बात ये है कि ये कभी पैरेलल्स नहीं होती, ये एक स्पिंडल फॉर्म के अंदर क्या होती हैं? अरेंज होती है. इन मसल्स की, कार्डियक मसल्स की खास बात ये है कि ये कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती है. ठीक है ना, ये कैसी दिख रही है आपको? इनका बंडल्स तो आपको कैसे दिखेंगे? स्ट्राइएशंस ही दिखेंगे, लेकिन ये साथ साथ में क्या नजर आएगी आपको? ब्रांचिंग पैटर्न भी नजर आएगा. ठीक है, तो अब आप देखो इसके अंदर ये क्या है? स्ट्राइएशंस. क्या है ये? स्ट्राइएशंस. और ये स्ट्राइएशंस किसने बनाए हैं इसका भी हम डिटेल स्टडी करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक के अंदर. और ये स्ट्राइएशंस बनाए हैं एक्टिन और मायोसिन मायोफिलामेंट में. एक्टिन और मायोसिन क्या है? मायोफिलामेंट. तो ये जो अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है ये किसका है? मायोसिन का. तो मायोसिन और एक्टिन, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड. तो लाइट बैंड किससे बना हुआ है? एक्टिन से. और जो डार्क बैंड है वो किससे बना हुआ है? मायोसिन से. तो बेसिकली इसके अंदर भी एक्टिन मायोसिन, इसके अंदर भी एक्टिन मायोसिन, लेकिन इसका अपीयरेंस कैसा हो गया है? स्ट्राइटेड. So the appearance is striated just because of these filaments. ठीक है ना? Striated in appearance. ठीक है, एक एक करके लेंगे हम. इनके पॉइंट्स आपको दिख रहा है. अब इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें भी एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है. एक्टिन प्लस मायोसिन, बट कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं है, इसलिए ये इसका लुक कैसा है? स्मूथ. ठीक है ना, इसका लुक कैसा है? स्मूथ. हम ये डिफरेंशिएशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे कर रहे हैं? अपीयरेंस के व्यू पे. ठीक है ना, तो इसका अपीयरेंस कैसा होगा? स्मूथ. हियर इन केस ऑफ द कार्डियक मसल्स, हियर स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट. वही स्ट्राइएशंस जो आपको यहां पर नजर आ रहे थे, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? एक्टिन और मायोसिन. दैट इज दे आल्सो हैव एक्टिन प्लस मायोसिन. ठीक है ना, दोनों के अंदर ये आपका एक्टिन आ जाएगा, ये मायोसिन आ जाएगा. इसके अंदर दोनों आ गए, ये अलग. अब इसका लुक कैसा हो गया? स्ट्राइटेड. तो बाय अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज आल्सो स्ट्राइटेड इन नेचर. क्लियर? तो हमने पहला डिफरेंस करा सिर्फ किसके बेसिस पे? सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे. सेकंड डिफरेंस अब आप देखिए. अब आप देखो इनके अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन कैसी है. यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. इस कंडीशन को आप क्या कहोगे? जिसके अंदर एक एक जो है सेगमेंट, उसके अंदर 5-5, 6-6 जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है. दिस इज नोन एज द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट. तो बेसिकली दे आर मल्टी न्यूक्लिएट. अब आप देखिए इसको, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपको एक ही न्यूक्लियस नजर आ रहा है, वो भी सेंटर के अंदर. इस तरह के अरेंजमेंट को आप क्या कहोगे? यूनी न्यूक्लिएट. क्या कहा है अपन ने इनको? यूनी न्यूक्लिएट. हियर इन केस ऑफ द कार्डियक मसल्स, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बट इन सिंगल सेल. ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा. तो इस तरह का अरेंजमेंट जो एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस को बताता है, दैट इज द यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन. तो हियर देयर इज एन यूनी न्यूक्लिएट
कंडीशन। क्लियर? अब हम लेते हैं, अब इसके अंदर देखो ये कैसे अरेंज है, इसका फॉर्मेट क्या है अरेंजमेंट का, ये बंडल्स में अरेंज है, दे आर अरेंज इन बंडल्स, ठीक है ना। तो ये किस में अरेंज होगी, बंडल्स में, ठीक है ना, दे आर अरेंज इन बंडल्स। लेकिन जब हम देखते हैं इसको स्मूथ मसल्स को, तो आपको ये कैसी लगती है, एक तो ये स्पिंडल शेप है, ठीक है ना, इस तरह के जो पॉइंटेड एंड्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर जो एंड्स है वो कैसे हैं, पॉइंटेड, पॉइंटेड कह दो या फिर आप टैपरिंग कह दो, ठीक है ना, दिस इज आल्सो नोन एज टैपरिंग एंड, जो नीचे की साइड से कोनिकल सा हो जाता है, ठीक है, टैपरिंग एंड। ओके, अब दे आर अरेंज इन बंडल्स बट दे आर अरेंज इन शीट्स। ये कौन से फॉर्म में अरेंज होंगे, शीट के अंदर, अरेंज इन फॉर्म ऑफ शीट। आपको ये बंडल्स में नहीं मिलेंगे। अब बात आ जाती है किसकी, दैट इज ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा यूनिक होता है, ठीक है ना, ये ब्रांच है तो आप इसको बंडल्स में तो है ही ये, ठीक है ना, लेकिन बंडल्स के साथ में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये जो पावर है इनके साथ में, ये किसकी पावर है, दैट इज नोन एज द इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है ना। तो आप इसको भी क्या कहेंगे कि यस दे आर अरेंज इन नॉट ए शीट, शीट भी नहीं कह पाओगे आप इसको पूरा, शीट के साथ साथ में बंडल का अरेंजमेंट भी है, तो आपको मिक्स अरेंजमेंट आपको इसके अंदर नजर आएगा। अरेंजमेंट इज ऑफ विच टाइप, दैट इज नोन एज द मिक्स टाइप, दैट इज शीट प्लस बंडल। अब आप यहां पर आ जाइए, अब देखिए आप स्ट्राइटेड मसल्स को क्या क्या नजर आ रहा है आपको, एक तो ब्लंट एंड नजर आ रहे हैं इसमें, है ना, पूरा एंड जो है ब्लंट है, इनके अंदर भी देखिए आप ये कैसे एंड है, ब्लंट एंड। अब इसको देखो ये कैसा है, अनब्रांच्ड, इसको देखो ये कैसा है, अनब्रांच्ड, और इसको देखो ये कैसा है, ब्रांच्ड। तो नेक्स्ट डिफरेंस इज दे आर branched, sorry, they are unbranched, unbranched। लेकिन जब आप इसको देखते हो स्मूथ मसल्स को, आपको कोई ब्रांच नजर आ रहा है, नहीं, सो दे आर ऑल्सो अनब्रांच्ड। लेकिन जब आप इसको देखोगे, किसको देख रहे हो आप कार्डियक मसल्स को नजर आ रहे हो, तो आप क्या कहोगे इसके अंदर, दे आर ब्रांच्ड। क्लियर? नाउ ये जो वर्क करती है, ठीक है ना, तो इनके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो हम क्या कहेंगे, दे हैव एबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है इनके अंदर, अबेंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, अबेंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नहीं होगा, मॉडरेट अमाउंट जो है इसका प्रेजेंट होगा, मॉडरेट माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जब आप कार्डियक मसल्स को देखोगे, तो कार्डियक मसल्स जो है रिदमिसिटी में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, इट मींस दे हैव ए लार्ज अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, सो दे आल्सो हैव abundant mitochondria. Okay, now next thing is, जब आपने इसको कहा है abundant mitochondria, तो जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पर मायोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, सो दे हैव मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आपको मालूम ही है, वो हीमोग्लोबिन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द मायोग्लोबिन, ठीक है ना, जो इसकी एफिशिएंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर मायोग्लोबिन क्या है, एब्सेंट। मायोग्लोबिन क्या होता है यहाँ पर, एब्सेंट। इस केस के अंदर भी अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया है, तो मायोग्लोबिन भी क्या होगा, प्रेजेंट। मायोग्लोबिन
प्रेजेंट। सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात, इनका लोकेशन हम लेते हैं। लोकेशन कहाँ है? स्टाइलेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टाइलेड मसल्स हमेशा स्केलेटल सिस्टम के पास में ही प्रेजेंट होती है, अटैच रहती है उनसे, ठीक है ना। सो दे आर अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो मसल्स होंगी वो क्या होंगी? दैट इज द स्ट्राइटेड मसल्स। ये कहां पर प्रेजेंट होगी? इन विसरल ऑर्गन्स। विसरल मींस स्मूथ, जो अंदर वाले विसरल ऑर्गन्स होते हैं, स्मूथ टिश्यू से बने हुए होते हैं, स्मूथ ऑर्गन्स भी कहा जाता है इनको। सो दे आर इन विसरल, सॉफ्ट टिश्यू की बात कर रहे हैं हम। दे आर इन विसरल ऑर्गन्स। हॉलो भी होते हैं, इस वजह से शीट का भी है। व्हाइल इन केस ऑफ द कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स जो है बेसिकली कैसी होती हैं, कहां प्रेजेंट होती हैं? इन हार्ट। हार्ट के अंदर, दिल के पास में क्या प्रेजेंट है? कार्डियक मसल्स। यस। अब आप देखिए, अब इन तीनों में से अगर हम बात करते हैं कि किसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है ना, वो सबसे फास्ट है, तो दैट वन इज द स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, वो भी फास्ट, ठीक है ना। तो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज विद स्केलेटल मसल्स। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनके अंदर चलता है, नॉर्मल या मॉडरेट कह दो आप, मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। While in case of this one, cardiac muscles, cardiac muscles हमेशा एक रिदम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स, ना तो ये फास्ट करेंगी ना ये स्लो करेंगी, ये अपना रिदम मेंटेन रखेंगी, और वही रिदम हमारी हार्ट बीट को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो रिदमिसिटी इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दैट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब आप देखिए, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जब हम बात करते हैं, इट मींस दे हैव सम स्पेशल थिंग, दैट थिंग इज द इंटरकैलेटेड डिस्क। इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो प्रेजेंट होता है, जो इसके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है, वो क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर मिलेगा, दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट इन कार्डियक और हार्ट, दैट इज द इंटरकैलेटेड डिस्क। और इसी इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से ही रिदमिसिटी जो है वो मेंटेन रहती है, किसके अंदर? हार्ट में, ठीक है ना। ड्यू टू इंटरकैलेटेड डिस्क। हाँ जी, नेक्स्ट आता है वर्किंग एफिशिएंसी कैसी है, ठीक है। अब आप देखिए, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो वर्किंग एफिशिएंसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत जल्दी थक जाती है, गेट इजीली फैटिग। आप दौड़ के आए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप बहुत अच्छी तरह से दौड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद में आप थक जाओगे, आप पूरे दिन भर नहीं दौड़ सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करेगी, लेकिन वो इजीली फैटिग भी हो जाएगी, थक भी जाएगी। सो दे गेट फैटिग फास्ट, फैटिग सून, गेट फैटिग सून। जबकि हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, तो भाई ये कभी थकती ही नहीं है। आप चाहे कितना भी फास्ट फूड खा ले, आपने तो खा लिया, ठीक है ना, आपको तो कोई नहीं, आपका तो टंग का टेस्ट था, आपने ले लिया, लेकिन काम कौन कर रहा है? अल्टीमेटली वर्क कर रही हैं आपकी स्मूथ मसल्स, और वो स्मूथ मसल्स लगातार आपने जो फास्ट फूड खाया है उसको क्या करेंगी? डाइजेस्ट करने में लगी रहेंगी।
उनको थकने का नाम ही नहीं है, वो थकती ही नहीं है। सो दे नेवर फटीग, ठीक है ना, दे नेवर फैटिग। अब हम बात करते हैं किसकी, कार्डियक मसल्स। तो सेम विद द कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स भी कभी नहीं थकती, और अगर ये थक जाए तो आपका हार्ट बीट करना बंद कर देगा, ठीक है। सो दे ऑल्सो नेवर फैटिग, ठीक है। तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं कि आप अभी काम करना चाहते हो तो कार्डियक मसल्स प्लीज हार्ट को बीट करो, रुको चलो, ठीक है, इस तरह से नहीं। इनको 24 आवर्स लगातार कंटिन्यूशन में जब ये आए थे इस दुनिया के अंदर और जब तक ये रहेंगे इस दुनिया में लगातार वर्क करेंगे, ठीक है ना, ये कभी भी रेस्ट नहीं करती हैं। सो दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर। कैसा नेचर है इनका, इनवॉलेंटरी, बिना रुके बिना थके ये काम करती रहेंगी। सेम विद द स्मूथ मसल्स, दे आर आल्सो इनवॉलेंटरी, ठीक है ना, इनको काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप फास्ट फूड खाओ चाहे आप हेल्दी फूड खाओ, ये लगातार कंटिन्यूशन के अंदर वर्क करेंगी। लेकिन स्केलेटल मसल्स ये बहुत जल्दी थक जाती हैं, ठीक है ना, तो ये उतना काम नहीं करेंगी, जब इनकी इच्छा होगी तभी ये काम करेंगी। तो ये आपके विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कैसी होंगी, वॉलेंट्री इन एक्टिविटी। सो दे आर वॉलेंट्री इन नेचर, ओके। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि मसल्स के क्या थे बेसिक डिफरेंसेस। हाँ, जहां तक हो सके सारे के सारे डिफरेंसेस लेने की कोशिश करी है, फिर भी हो सकता है कुछ मिस हो गया हो, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए स्टाइटेड मसल्स का एग्जांपल आप सब जानते हैं, आपकी एक्सटेंसर मसल्स देखिए, बैक वाली जो मसल्स है लंबर वर्टिब्रा की, वो एक्सटेंसर मसल्स लगातार सुबह से शाम तक काम कर रही हैं, थक जाती हैं, आप बिल्कुल थक जाते हो, ठीक है ना, आपको जबरदस्ती खड़ा रहना पड़ता है, वो ड्यूटी होती तब आप खड़े हो, लेकिन फिर भी वो फटीग तो होती है, थकती तो है। आइज आप लगातार यूज कर रहे हो आइज को, आइज भी आपकी थक जाएंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, फटीग हो जाएंगी। तो जो भी मसल्स स्केलेटन के साथ में अटैच है वो सारी की सारी कौन सी हैं, स्टार्टेड मसल्स। और जो आपके इंटरनल ऑर्गन में, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, लीवर के अंदर, आपके किडनी में, आपके पैनक्रियास के अंदर जो भी मसल्स मिलती हैं वो सारी की सारी कौन सी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स का एक ही लोकेशन है, दैट इज द हार्ट। कार्डियक मसल्स टोटली ही क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स हैं, लेकिन इसका अपीयरेंस कैसा है, स्टाइटेड, और इसका भी अपीयरेंस कैसा है, स्टाइटेड। तो यही इन दोनों के बीच में क्या है, सिमिलरिटीज हैं, बाकी मोस्टली क्या है, इनके बीच में भी डिफरेंसेस हैं, ओके। सो टाइप्स ऑफ मसल इज नाउ फिनिश्ड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, ओके बेटा।